नए साल में कैसी खुशियां आएंगी, गज केसरी योग आएगा, कैसे अपने हेल्थ को अच्छा बनाएं, कैसी अपनी ग्रोथ को बढ़ाएं, कैसी सक्सेस मिले। आज है हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारी खास मेहमान प्रीति जी शर्मा, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं। सबसे पहले तो हम इनका स्वागत करेंगे, खैर मकदम करेंगे हमारे स्टूडियो में। इन्होंने वक्त निकाला और हमारे स्टूडियो में आई। बहुत बहुत स्वागत है प्रीति जी आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार अंजलि जी, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी, चैनल आवाज़ द वॉइस का धन्यवाद करना चाहूँगी। मुझे यहाँ आपने आने का मौका दिया है, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा। नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, नए साल को क्या क्या खुशियां लेकर आ रहा है, नए साल को इसमें क्या क्या गेन हमें करना है, ये हमें बताएंगी प्रीति जी। प्रीति जी, सबसे पहले तो हम ये बताएंगे, हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जो नया साल है इसमें हम कैसे सक्सेस गेन करें, जबकि गज केसरी योग है, शनि जी आ रहे हैं लेकर के बहुत अच्छी क्या कहते हैं कार्यों के लिए शनि बहुत अच्छा माना गया है। गज केसरी योग है और मंगल भी बहुत अच्छा है, बुध भी बहुत अच्छा है, जनवरी से लेकर के अप टू दिसंबर तक। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे इस योग का वो फायदा उठाएं और क्या है ये गज केसरी योग। जी अंजलि जी, देखिए अभी नया साल जो आ रहा है, सबसे पहली चीज़ है मुहूर्त। हमारे जीवन से मृत्यु तक का सफ़र मुहूर्त, जब इंसान जन्म लेता है उस समय तिथि वार नक्षत्र क्या थे, उसी के बेस पर हम बताते हैं कि पूरे जीवन की यात्रा कैसी रहेगी। बहुत सुखद रहेगी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे लाइफ में, बहुत राइज करेंगे, स्काई को टच करेंगे, ये सारे योग उसमें आ जाते हैं। 2024 स्टार्ट हो रहा है और मैं समझती हूँ कि 2024 बहुत अच्छे राजयोग, नव पंचम राजयोग लेकर आ रहा है। नव पंचम राजयोग में हम जो चाहें पा सकते हैं, सिर्फ आपको डायरेक्शन चाहिए कि हमें इसको कैसे पाना है। गज केसरी योग की आपने बात की है। गज केसरी योग एक महासिद्ध योग है जिसका हम सब फायदा ले सकते हैं। बृहस्पति और चंद्रमा जब इकट्ठे बैठते हैं तो गज केसरी योग बनता है। तो दर्शकों सुनिए, हमारी प्रीति जी बता रही हैं कि गज केसरी योग के बारे में और क्या क्या करना है नए साल को और चमकाने के लिए, इस पूरे वर्ष को 2024 की खुशियां, ग्रोथ, एजुकेशन जो भी आपको पाना है। तो सबसे पहले हम प्रीति जी से जानेंगे कि क्या वो करें इस नए साल के मुहूर्त को लेकर के, क्या क्या चीज़ें हमें करनी है। सबसे पहली चीज़ क्या करनी है? जी देखिए, सबसे पहला जो हमारा जो गज केसरी योग है और प्लस शनि जी लेकर आ रहे हैं मनी। बहुत सारी शनि जी मनी लेकर आ रहे हैं। जो हमारे नए स्टार्टअप हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो लोग नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं, रिलेशनशिप के लिए सब जगह मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मनी प्लेज ए बिग रोल। कहते हैं कि कलयुग में अर्थ प्रधान है। बिना अर्थ के चैरिटी नहीं है, बिना अर्थ के आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं पा सकते। तो अर्थ पाना है तो ये एक बहुत अच्छा मौका हमें मिल रहा है, बहुत अच्छा समय आ रहा है, इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि आज सबको पैसे की ज़रूरत है और बिना पैसे के कोई काम नहीं हो सकता है। चाहे वो आप चैरिटी करते हैं या अपना बिजनेस बनाते हैं, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइम आ रहा है, इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। अगर आप कहें तो मैं इसमें एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगी। जी, छोटी सी बहुत छोटी सी उदाहरण। जैसे उदाहरण देखिए, धन तो आने वाला है, आप लोग बस तैयार हो जाइए कि धन हमें कैसे रिसीव करना है और कैसे उसका यूटिलाइजेशन करना है। जो ये अभी मैं आपको छोटी सी स्टोरी बता रही हूँ। एक हस्बैंड वाइफ थे जो कि बहुत ही एक गुर्बत की ज़िंदगी जी रहे थे, बहुत तकलीफ़ में थे, लेकिन वो परमात्मा के साथ कनेक्ट थे, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते थे। तो ईश्वर उनको दर्शन देते हैं और सुबह जब उनको दर्शन देते हैं तो प्रभु कहते हैं कि तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम्हारे कर्मों को काटने के लिए मैं एक काम कर सकता हूँ कि तुम्हें 40 साल ज़िंदगी के सुख के दे सकता हूँ, 40 साल दुख के। तुम्हारी लाइफ अभी 80 ईयर्स और है। अब इस 80 साल की ज़िंदगी में 40 साल आपको कौन से चाहिए, पहले सुख के चाहिए या दुख के चाहिए? और मैंने जब ये स्टोरी कहीं पर भी डिस्कस किया तो मुझे 90% लोगों ने बोला जी हमें पहले दुख का पीरियड चाहिए, कहीं सुख का चाहिए। लेकिन मैं आपको इसका जो मेन उन्होंने जो सोचा, जो उन लोगों ने किया, उन्होंने ये किया कि हमें प्रभु सुख का टाइम पहले चाहिए, धन पहले चाहिए, समृद्धि पहले चाहिए, बाद के 40 वर्ष जैसे आपकी इच्छा। तो प्रभु ने कहा तथास्तु। जब सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि जो एक झोपड़ी थी वो एक महल में परिवर्तित हो गई, धन धान्य अशर्फियाँ सब कुछ आ गया।
अब उन्होंने बहुत अच्छा एक काम शुरू किया कि सब लोगों को, जो गांव में बहुत गरीब लोग थे, आसपास के लोग थे, बहुत ही तकलीफ में थे, उनको बुलाना शुरू किया, उनको पहले खाना पिलाना सब शुरू कर दिया कि फ्री में इनको खाना दिया जाए। फिर उनको काम दिया, उनको खाना दिया, सब कुछ दिया, यानी कि वो अपने कर्मास बना रहे थे। जैसा आपने कहा कि चैरिटी के लिए भी मनी चाहिए, तो इन सब चीजों के लिए उनको अच्छे कर्म बनाने के लिए भी मनी की जरूरत। तो जब खाना मिलेगा, खाना बनाने के लिए भी तो सोर्सेज चाहिए ना, तो उन्होंने उन सब लोगों को काम भी दिया। तो ये न्यूज़ फैल गई, सब आसपास के गांव में भी लोग सोच रहे थे कि हमें भी अच्छा मौका मिल रहा है, चलो हम भी चलते हैं। तो एक सेवा भावना सब में आई, सबको एक लेसन मिला कि हम भी ये करें, और सबको काम मिला। अब 40 वर्ष पूरे हो गए, डेली उन्होंने अपना प्रभु का सिमरन भी किया और पूजा पाठ करने के साथ साथ चैरिटी भी करी। 40 साल पूरे होने पर प्रभु दोबारा दर्शन देते हैं और प्रभु कहते हैं कि अब बताइए। तो उन्होंने बोला, प्रभु जैसी आपकी इच्छा। लेकिन प्रभु ने कहा कि जो तुम्हें रोज डेली दुआएं मिलती थी, जो लोग जिनको 40 इयर्स जितना उन्होंने कमाया, जी, जो ब्लेसिंग्स थी, जो लोग उनको आके कहते थे कि प्रभु आपको और दें, आप 100 साल जिए, आप जैसा तो राजा होना चाहिए, तो वो कर्म उनके कट गए। और उन्होंने, प्रभु ने उनको बोला कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हारी तो दुआओं से ही तुम्हारे कर्म कट गए, तो तुम्हारे जो बुरे कर्म कटे, और जो तुम्हारे आने वाले भी 40। तो हमारी प्रीति जी ये बता रही हैं कि एक कनेक्टिविटी बनाना बहुत ही ज़रूरी है, आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है, ब्लेसिंग्स लेना बहुत ज़रूरी है। इसी से हमारा अच्छा टाइम भी आएगा और लोगों के साथ, लोगों में भी हम अच्छाई ही बांटेंगे, अपने कर्मास को भी अच्छा करेंगे। जी, तो मैं यहाँ गज केसरी योग को कनेक्ट करूंगी कि गज केसरी योग का मतलब है बृहस्पति देव, शनि देव। बृहस्पति देव क्या चाहते हैं कि आप अपने माता पिता की सेवा करिए। माता पिता जो कि गुरु समान है। सबसे पहले माता पिता, अपनी फैमिली में ही, अपनी फैमिली से शुरुआत करिए। सुबह उठ के सबसे पहले उनको नमन करिए। जो बच्चा, जो पेरेंट्स आज की डेट में अपने बच्चों के साथ उनको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, या बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि रोज़ आप उनके जाके उनकी प्लेट में खाना रखें, लेकिन आप अगर उनको अच्छी सर्विस दे रहे हैं, उनकी केयर कर रहे हैं, तो बृहस्पति तो प्रसन्न होंगे ही होंगे, शनि देव भी प्रसन्न होंगे। तो जो लोग अपने घर में शांति से ये कार्य करेंगे, मैं समझती हूँ कि उनको धन धान्य सुख समृद्धि यश कीर्ति 100% मिलेगी। तो शनि जबकि 30 साल बाद आते हैं, कि प्रीति जी हमें बता रही हैं कि शनि लेकर आए हैं मनी, वो कैसे? जी, शनि देव ये चाहते हैं, जो मैंने ग्रंथों में पढ़ा है, कि आप जो भी कार्य करते हैं, आपके पास जो ब्लू कॉलर जॉब कर रहे हैं, आपकी डोमेस्टिक हेल्प है, आपकी फैक्ट्री में है, ऑफिस में जो लोग काम करते हैं, आप उनका कभी हक मत रखिए। जो देना है उनको खुशी से दीजिए, और वैसे भी जीवन में कभी किसी का हक नहीं मारना चाहिए। जिसका जो बनता है खुशी से दीजिए, टाइम से पहले दीजिए। हमारी मेड्स हो, हमारे ड्राइवर्स हो, हमारे गार्ड्स हो, हमारे मजदूर हो, जो भी लोग, क्योंकि इनके बिना हम काम नहीं कर सकते। बिल्कुल, यही हमारी सपोर्ट है, और इनके बिना हम नहीं कर सकते। यही हमारे परिवार की रक्षा करते हैं, देखभाल करते हैं। तो हमें सबसे पहले इनको भी पूजना चाहिए। जब हम इनकी रक्षा करते हैं, इनकी पूजा करते हैं, पूजा इन द सेंस कि हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं, बिल्कुल रिस्पेक्ट देते हैं, और उनको टाइम से सब चीज़ें दे रहे हैं, तो उनकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको, तो आपके कर्म कटेंगे। और शनिदेव तो न्यायाधीश हैं, आप इधर करिए, इधर फल मिलना तैयार है। बिल्कुल, तो लेने के लिए बैठिए, आपको देने आ रहे हैं। इसके साथ गज केसरी, तो यानी कि हमें एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रखना है। ये तरीके, ये जो प्रीति जी हमें बता रही हैं, स्टेप्स बता रही हैं। पहला स्टेप इन्होंने बताया कि गज केसरी योग को कैसे, उस पे एक कहानी भी आपको बताई कि अच्छे कर्मास कैसे करने हैं। आपके पास मनी है, मनी के जरिए आप अच्छे कर्मास कैसे कर सकते हैं इस नए साल 2024 में, और शनि को कैसे अच्छा बना सकते हैं, अच्छे आशीर्वाद ले करके, अच्छे कार्य करके, आपके मजदूर जो हैं, आपके मेड्स जो हैं, आपके जो भी आपके यहाँ काम करते हैं, फैक्ट्री में, घर में, जहाँ कहीं भी काम करते हैं, उनके साथ अच्छा रेस्पेक्ट, उनके लिए बहुत ही क्या कहते हैं, उनका ख्याल रखिए। अगर वो तकलीफ में है, बीमार है, तो उनके लिए जरूर कुछ मदद कीजिए, छोटी सी, जो आपने कहा कि 5 रुपए का भी आप मैं तो कहती हूँ कि अगर आप रोज एक प्लान कर लें कि मुझे 5 रुपए का भी दान करना है, क्या है, छोटा सा आपने पक्षियों के लिए कुछ कर दिया, कोई फिजिकली चैलेंज है। आज लोग फिजिकली चैलेंज का मतलब नहीं समझते। जो बेजुबान पक्षी हैं, जानवर हैं, स्ट्रीट डॉग्स भी हैं, अगर आप उनकी भी केयर कर रहे हैं, उनको भी सुबह उठ के खाना दे रहे हैं,
तो वो भी हमारी एक ड्यूटी बनती है। हमने बहुत अच्छी कहावत सुनी है कि पत्थर के नीचे कीड़े को भी खाना मिलता है। बिल्कुल हमारे तो वो कैसे मिलता है? वो हम लोगों के मन में प्रभु आके बैठते हैं कि आज सुबह ये काम करना है, एंड ये आपको 5 रुपए से ज्यादा कॉस्ट नहीं करता, लेकिन फल आपको 5 करोड़ का मिलता है। बिल्कुल मिलता है। हर ब्लेसिंग लेना बहुत जरूरी है। और हम आगे बढ़ रहे हैं। इस 2024 वर्ष बहुत ही अच्छा साल आ रहा है। इसमें इतना कुछ है, जैसा कि हमने कहा, प्रीति जी ने कहा कि 9 क्या आपने कहा, पंच राजयोग बन रहे हैं। 9 पंच राजयोग जो होते हैं, 9 पंच राजयोग बन रहे हैं। इस बार मकर संक्रांति जो है वो 15 तारीख को आ रही है। ये भी एक नई चीज है। देखिए अंजलि जी, आएगी 14 को ही, लेकिन 15 सुबह तक का टाइम उसमें रहेगा, क्योंकि जब सूर्य उदय होता है तो हमारे यहाँ पर उत्तरायण सूर्य का जो होता है उसी दिन उसी को माना जाता है कि आज है। क्योंकि अगर 14 तारीख दोपहर को शुरू हो रही है तो आप सूर्य को जल तो सुबह ही देंगे ना। तो 15 तारीख को हम इसका मकर संक्रांति को बहुत धूमधाम से मनाएंगे। और उस दिन दान पुण्य का बहुत महत्व है। तिल क्यों दान किया जाता है? तिल को आप काउंट नहीं कर सकते। जब आप काउंट नहीं कर सकते, आप कोई ऐसी चीज उनको दे रहे हैं, तो आपको जो फल है वो भी काउंट होके नहीं मिलेगा, अनगिनत फल मिलेगा। बिल्कुल अनगिनत मिलेगा, क्योंकि हम काउंट नहीं कर सकते वो कितना उसमें लगता है। और कॉस्ट आपकी कुछ भी नहीं आती, कुछ भी नहीं। ठीक है, 100 रुपए की रेवड़ियाँ लीजिए, भाव है ना। 100 रुपए के लड्डू लीजिए, आप मंदिर में बांटिए, बच्चों को दीजिए। जो जिन लोगों को खाना भी पेट भर नहीं मिलता, आप उनको देके तो देखिए कितनी दुआएं मिलेंगी आपको। तो इस नए वर्ष में जनवरी से लेकर दिसंबर तक क्या क्या चीजें हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या क्या उनको करने हैं, जो कि आम लोग हम सभी कर सकते हैं। देखिए, हमारा ये जो एस्ट्रोलॉजी है, ये जो एक चार्ट है, ये एक साइंस है सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में। इसको हम सब अब बहुत मानते हैं, बिल्कुल पहले से मानते हैं। तो ये एक बाज़ाब्ता एक साइंस है। ये एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ी साइंस है। पूरे विश्व ने इसको माना है, क्योंकि मैं 27 कंट्रीज में जाके लोगों को ये एडवाइस देती थी, बताती थी। तो आज की डेट में वो लोग कहते हैं कि हमारी लाइफ बदल गई है, हमें पीस का मतलब पता चल गया है। देखिए, रिमोट दबा के सब कुछ मिलता है, लेकिन पीस नहीं मिलता ना। तो पीस के लिए आपको कनेक्टिविटी विद द डिवाइन पावर बनानी पड़ेगी। सबसे बढ़िया काम इस महीने में जो होने जा रहा है, शुरुआत में ही राम मंदिर में राम जी की मूर्ति स्थापना होगी, जो आयुष्मान योग में होगी। देखिए, आयुष्मान योग, मैंने कहा आपसे कि हमें लंबी आयु मिलती है, दीर्घ आयु मिलती है। अगर हम भी उसी तरह से अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, राम मंदिर में जाएं, वहाँ जाकर नमन करें, ब्लेसिंग्स लें, और वहाँ हमें ब्लेसिंग्स के साथ साथ हमें अच्छी हेल्थ मिलेगी। क्योंकि वो योग ऐसा है, वो दिन ऐसा सिलेक्ट किया गया है कि लोग वहाँ जाकर उस दिन अपने लिए ये सब दुआ करें। और आयुष्मान योग में अगर आप अपनी हेल्थ के लिए ख्याल रखते हैं, सुबह प्राणायाम करते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं, डाइट का ख्याल रखते हैं, तो डेफिनेटली आपको आयुष्मान योग का पूरा, क्योंकि आयुष्मान योग को भी तो एक्टिव करना है ना, एक्टिव करना तो एक्टिव करने के लिए आप उस योग में जो शुरुआत करेंगे अच्छी हेल्थ के लिए। लोग रेजोल्यूशन बनाते हैं, जी मुझे वेट कम करना है, लेकिन करते कितने दिन है? 15 दिन। अभी आयुष्मान योग में आप शुरू करिए, वो कंटिन्यू होगा। आप शुभ अच्छे मुहूर्त में उस कार्य को शुरू करके तो देखिए, रिजल्ट देखिए 100 टाइम्स आता है। यानी कि हेल्थ के लिए भी आयुष्मान योग है कि आपको अपना पूरी इतनी आयु के बारे में, जी बिल्कुल, आपकी दीर्घायु आयु हो तो उसके लिए आपको क्या क्या टिप्स करने हैं, अपने हेल्थ का ख्याल रखना है। और आपने कहा कि अब हम आपसे जानेंगे कि इंडिया के लिए ये वर्ष है, जी वो कितना। जी देखिए अंजलि जी, बहुत बढ़िया वर्ष है, और मैं समझती हूँ कि अपॉर्चुनिटी कम्स बट वी हैव टू ग्रैब इट। बुध शुक्र का आना, बुध मीन्स बुद्धि के मालिक, जो हमारे एंटरप्रेन्योर, जो कैटेगरीज हैं, जो बिजनेस करते हैं, अगर बुद्धि से काम करते हैं तो आपके पास धन की कमी नहीं रहती। और शुक्र देते हैं लग्जरी। बिल्कुल। तो बुध शुक्र जब इकट्ठे होते हैं तो एक हंस योग बनता है, जिससे हमारी लाइफ में बहुत लग्जरी आती है, एक कंफर्ट लेवल आता है, अच्छी लाइफ आती है। उसके लिए क्या करना है? जी, जैसे बुध के लिए आपको बुद्धि को चैनलाइज करना चाहते हैं, आपके घर में बच्चे हैं, आपके कंपनी में लोग काम करते हैं, आप बुधवार के दिन पक्षियों को मूंग दाल जरूर दीजिए सोक करने के बाद। ग्रीन कलर आप पालक दे सकते हैं, पालक का दान महादान है। ग्रीन वेजिटेबल दे सकते हैं, मंदिर में ग्रीन वेजिटेबल से किसी गरीब को भी दे सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ मंदिर में जाइए, बस दान करना है। जिसके पेट, गुप्त तरीके, बिल्कुल, और गुप्त दान ऐसा होना चाहिए कि राइट से दिया लेफ्ट को नहीं पता। ये नहीं कि मैंने शोर मचा दिया, आज तो मैंने बहुत बड़ा दान किया। हाँ, तो वो तो खत्म हो जाती है ना। तो दान की महिमा वो बहुत बड़ी है, अगर आप उसको डिस्क्लोज नहीं करते।
करिए ऐसी जगह जहाँ पर रियली तो नीडी ये बैठे हैं। सारे जो है मंगल, बुध, शुक्र, शनि जी। और बृहस्पति भी आपने कहा कि ये सारे योग जनवरी से ये अच्छे हो रहे हैं। बिल्कुल मैम, जिस दिन 1 जनवरी को अगर आप उस दिन का निकालेंगे पंचांग में देखेंगे कि शुरुआत कितनी अच्छी हो रही है, और अगर आप उस शुरुआत में अच्छी शुरुआत, अच्छा रेजोल्यूशन तो बना। हमारे दर्शकों को बताइए ना कि कैसे वो शुरुआत करनी है। जी, मैंने आपको बताया कि आप 1 जनवरी से एक अच्छा प्लान करिए कि सबसे पहले तो मुझे 24 घंटे में क्या मैं 24 मिनट प्रभु के साथ कनेक्टिविटी बना सकता हूँ मन से। क्या आप 24 मिनट दे सकते हैं? नहीं दे सकते, आप 10 मिनट दे दीजिए, लेकिन वो 10 मिनट ऐसे होने चाहिए कि जो प्रेम हम अपने प्रेमी से करते हैं वो प्रेम हमारा हमारे परमात्मा से होना चाहिए। जी। और परमात्मा ये कहते हैं, हर ग्रंथ में लिखा है, तू 1 कदम चल के आ, मैं तुझे लेने आऊँगा, 10 कदम लेने आऊँगा। तो आप 1 कदम चलने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, आपका डे स्टार्टिंग अगर कनेक्टिविटी से होता है, मैं आपको गारंटी करती हूँ आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं। यू डोंट नीड एनीबडी, बिकॉज उसकी जब कृपा होती है तो हमारे को किसी इंसान की ज़रूरत नहीं कि हम उसके सामने हाथ फैलाएं कि हमें ये चाहिए। प्रभु देने के लिए बैठे हैं आप। दूसरा जब आप सुबह घर से काम पर जाते हैं तो सबसे पहला काम ये होता है कि हम घर से प्रभु को साथ लेके जाएं। हम उनसे प्रेयर करें कि आप हमारे साथ चलिए। जब आपने अपने दिल दिमाग से महसूस किया कि ये मेरे साथ जा रहे हैं तो वो कार्य सफल होगा ही होगा। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो उस बच्चे को नहीं पता मेरे सराउंडिंग क्या है। जो माँ होती है उसको पता है इसको समय पे खाना भी देना है, दूध भी देना है, नहलाना भी, और पास में कोई मक्खी मच्छर कोई जानवर ना आ जाए, बच्चे को इस तरह से प्रोटेक्ट करती है। जिस तरह माँ प्रोटेक्ट करती है उसी तरह प्रभु हमारी रक्षा करते हैं जब हम उनके आगे सरेंडर नतमस्तक हो जाते हैं कि प्रभु आप साथ चलो। और क्या टिप है? और जी, सेकंड इसके बाद आता है दान। मैं समझती हूँ कि नए वर्ष में आप थोड़ा सा ये भी प्लान करिए कि मेरी अर्निंग 1 लाख की है या 1000 की है। कुछ 1%, 2%, ग्रंथों में तो 10% कहा गया, लेकिन कुछ आप निकाल के रखते रहिए। जब कभी आप देखते हैं कि कहीं ऐसी ज़रूरत है जहाँ पर कोई हमारे डोमेस्टिक हेल्प में है या कहीं आसपास है जिनको बहुत तकलीफ़ है, तो उस पैसे को उस जगह इस्तेमाल करिए। मैं 5 तरह के दान बताती हूँ नॉर्मली। उसमें एक दान होता है कि आप कभी भी अपनी लाइफ में हॉस्पिटल में एक व्हील चेयर ज़रूर दीजिए, जो हमारे को बहुत फ़ायदा देगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। वृद्धाश्रम में दीजिए, जहाँ आपकी इच्छा है वो करिए, जहाँ इसकी ज़रूरत हो। जी बिल्कुल। अच्छे कर्म करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गज केसरी योग, हंस योग का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो पहले तो मन को सॉफ्ट करिए, क्रोध को शांत करिए। होती है हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें। जी, जहाँ शनि है वहाँ क्रोध जरूर आता है। नहीं, जहाँ मंगल होते हैं वहाँ क्रोध आता है। शनि क्रोध नहीं देते। शनि तो बोलते हैं कि धीरे धीरे हर चीज को धीरे धीरे, स्लो। शनि तो आते भी धीरे धीरे, जाते भी धीरे धीरे। एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, 12 राशियां हैं, तो आप सोचिए कि 30 साल बाद तो वो आते हैं एक राशि में। तो आज की डेट में जो शनि मनी लेकर आ रहे हैं, तो मैं उसके ऊपर आप सबको कहना चाहूंगी कि आप उसके लिए खास टिप, आप शनि जी का स्वागत करिए, दिल से स्वागत करिए। जो भी लोग बहुत ज़्यादा डिजर्विंग हैं, प्रॉब्लम में हैं, उनकी मदद ज़रूर करिए। आपको डेली ब्लेसिंग्स मिलेंगी। आप शनि देव का नाम लेके एक बार देखिए तो सही कि आपके ऊपर कितनी बरसात होती है पैसों की। लेकिन शनि न्यायाधीश है, गलत काम नहीं करने देंगे। आप अगर इस साल में, मैं आपसे पर्सनल एडवाइस भी दूंगी और लोगों को भी बताना चाहूँगी, अगर आप एक्स्ट्रा नॉनवेज ड्रिंक लेकर सड़कों पे खड़े हैं तो डेफिनेटली आप प्रॉब्लम में आओगे, क्योंकि वो ये नहीं चाहते। तो आप मांस मदिरा जो भी अगर आप लेते हैं लिमिट में लीजिए। एडिक्शन कोई भी अच्छी नहीं होती है। आप अपने घर में लीजिए, देश का ख्याल रखिए। रात को आप अगर पीकर ड्रिंक करके जा रहे हैं तो डेफिनेटली शनि फिर माफ़ नहीं करेंगे। तो शनि देव ये चाहते हैं कि आप डिसिप्लिन में रहिए। सबसे पहला डिसिप्लिन में रहिए, मेहनत कीजिए और न्याय कीजिए। जी बिल्कुल। तो आपके पास धन की पोटली लेकर आ रहे हैं, आप उसका वेलकम कीजिए और आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करिए। धन का सदुपयोग करिए, धन को फेंकिए मत, धन को वेस्ट मत करिए। लक्ष्मी रूप में लीजिए, माया रूप में मत लीजिए। जी 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 जी। तो हम प्रीति जी से और जानेंगे कि इंडिया के लिए, हमारे भारत के लिए ये 2024 वर्ष, जैसा कि उन्होंने कहा कि डिवोशनल चीज़ें होंगी, और क्या क्या चीज़ें हमारे भारत में क्या क्या तरक्की होगी 2024 में? देखिए मैम, शनि जब आते हैं तो शनि रिलेट करते हैं कंस्ट्रक्शन से। जो हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, सोना चांदी है, अच्छा उछाल आएगा सोना चांदी में।
और मैं समझती हूँ कि जिनको घर लेना है उनको ले लेना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी में भी उछाल आएगा। जी। जो बिल्डिंग्स बन रही हैं, तोड़ तोड़ के बिल्डिंग्स और बनेंगी, तो आप उसमें इन्वेस्ट करिए, आपको प्रॉफिट होगा, 100% बेनिफिट मिलेगा। और क्या क्या हो रहा है भारत में तरक्की? भारत में नए इंस्टीट्यूट खुलेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, क्योंकि राहु बैठे हैं गुरु के घर में। और ये समय ऐसा आ रहा है कि लोगों का स्पिरिचुअली बेस बहुत स्ट्रांग बनना शुरू होगा। लोग अध्यात्म की तरफ जुड़ेंगे और उनका इंटरेस्ट बनेगा, उनको लगेगा कि थिंग्स आर मूविंग एज पर माई चॉइस। बिकॉज जब आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग होते हैं तो कोई छोटे मोटे दुख सुख तो पता भी नहीं लगते कब आए और कब चले गए। जी। तो जैसे कि आपको अयोध्या में डिवोशनल चीजें बिल्कुल, अयोध्या में देखिए राम मंदिर में इतना बड़ा कार्य होने जा रहा है और ये आयुष्मान योग में ही होने जा रहा है, और इसका हम सबको फल मिलेगा। सबको, अगर हम एक बार बैठ के प्लान करते हैं कि हाँ हमने उस दिन 5 मिनट प्रभु राम का सिमरन करना है, नाम लेना है, तो उसका हम सबको फ़ायदा मिलेगा, 100% मिलेगा। प्रभु राम जो है, सिर्फ नाम लेने की ज़रूरत है। मेरे यहाँ जो डोमेस्टिक हेल्प में जो लोग काम करते हैं, मैं उनको बोलती हूँ आप सिर्फ राम राम बोला करो सुबह, नमस्ते मत बोलो, राम राम बोलो। क्यों? इस बहाने आपकी कनेक्टिविटी होगी, इस बहाने आप नाम लेना शुरू करोगे। आप नाम किसी रूप में लीजिए। जी जी जी, प्रीति जी से और जानेंगे और क्या क्या तरक्की हैं जी इस जी। और हमारे कंट्री में इस समय नई योजनाएं बनेंगी जो बहुत सक्सेसफुल होंगी, सिर्फ बनेंगी नहीं, इम्प्लीमेंट भी होंगी। विश्व में भारत का स्तर बहुत ऊंचा जाएगा, विश्व में हमारी इकोनॉमी बहुत ऊपर जाएगी। वाह। ये जो मैं समझती हूँ कि हमारे लिए एक बहुत बढ़िया गोल्डन पीरियड आ रहा है, तो हमें इस गोल्डन पीरियड को वेलकम करना चाहिए और सब लोगों को मिल के चाहिए कि जो हमें नई नई ऑफर्स, अभी ये जो स्टार्टअप हैं, कितना हमें बेनिफिट मिलता है अगर हम स्टार्टिंग में ही इतना बड़ा वो बहुत बड़ी गवर्नमेंट आपको सपोर्ट दे रही है कि आप करिए। किसी मंथ में ज्यादा कुछ खास योग है, जैसे जैन फेब? देखिए मैम, योग तो सारा साल आते रहेंगे और हमें तो ये देखना है कि अगर जनवरी की शुरुआत ही बहुत अच्छी हो रही है, अगर पूरा आप साल अच्छा ही पूरा साल अच्छा होगा, तो आप शुरुआत में एक संकल्प लेते हैं, रिजोल्यूशन बनाते हैं, तो आप उसी को प्लान करके चलिए ना। बुध आ रहे हैं बुद्धि लेकर, शुक्र आ रहे हैं लग्जरी लेकर, शनि आ रहे हैं मनी लेकर, बृहस्पति आ रहे हैं। बृहस्पति जी की कृपा बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। जहाँ बृहस्पति की पूजा होती है, जहाँ बृहस्पति मतलब गुरु की पूजा, बड़ों की पूजा, बड़ों की रिस्पेक्ट, और वो बड़े सिर्फ पेरेंट्स नहीं हैं, वो बड़े हमारे एम्प्लॉयर्स भी होते हैं, हर जगह पर, सब जगह जो बड़े हैं, जहाँ कहीं भी हम जाएं। जी। तो हमें सबकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और नए साल की शुरुआत बहुत अच्छी हो रही है, तो इसका हमें सबको फ़ायदा लेना चाहिए। तो टिप्स भी आप बता चुकी हैं, फायदे भी बता चुकी हैं, और कैसे हमने डिसिप्लिन में रहना है और क्या क्या चीज़ें कनेक्टिविटी बनानी है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति जी आपका। और मैं राशि वाइज कुछ 1-2 टिप्स और देना चाहूँगी आपको। ओके, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति जी। थैंक यू अंजलि जी, थैंक यू आवाज़ चैनल, थैंक यू सो मच। अब हम राशि वाइज बात करेंगे। जी।